क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐलान से बिहार की पूरी राजनीति बदल दे? अक्टूबर 2025 में तेजस्वी यादव ने कहा, अगर हमारी सरकार बनी तो 1 करोड़ से ज़्यादा जीविका दीदी को 30,000 महीने की सैलरी, अस्थायी नौकरी और लोन माफ मिलेगा। ये सीधा मुकाबला है एनडीए की माई बहन मन योजना से, जिसमें महिलाओं को 10,000 की मुफ्त मदद दी जा रही है। अब सवाल है, कौन सी स्कीम बदलेगी वोटर्स का मन? चलिए कहानी पूरी समझते हैं आगे। दोस्तों, बिहार की राजनीति में बातें नई नहीं है, लेकिन इस बार की लड़ाई महिलाओं के भविष्य पर है। कहानी शुरू होती है सितंबर 2025 से, अब जब नीतीश कुमार की सरकार ने माई बहन मान योजना लॉन्च की। 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से इनका उद्घाटन किए। इनके तहत 75 लाख महिलाओं को 10,000 की सीधी आर्थिक मदद दी जा रही है। नीतीश कुमार ने कहा, ये पैसा महिलाओं को अपने छोटे बिजनेस शुरू करने में मदद मिलेगा। कुल बजट करीब 75 करोड़ रुपए। बीजेपी ने इसे अपना ब्रह्मास्त्र बताया। कहा, महिलाओं का भरोसा ही एनडीए के साथ आएगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या 10,000 एक बार मिल जाने से किसी की जिंदगी बदल सकती है? ये विपक्ष का कहना है। 22 अक्टूबर को तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर की एक बड़ी रैली में कहा, अगर हमारी सरकार आई तो 1 करोड़ से ज़्यादा जीविका दीदी को परमानेंट सरकारी नौकरी दी जाएगी, सैलरी 30,000 महीने, ऊपर से 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस और लोन माफ। उन्होंने कहा, एनडीए की योजना सिर्फ एक बार की मेवा है, हम हर महीने कमाई की गारंटी देंगे। बस इतना ही सुनते ही राजनीति गर्म हो गई। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने लगा। लोगों ने कहा, अब असली फोकस महिलाओं पर आ गई है। दरअसल जीविका प्रोग्राम नया नहीं है, ये 2007 में नीतीश सरकार ने ही शुरू किया था, जिससे आज 1.3 करोड़ महिला जुड़ी है। तेजस्वी यादव उसी योजना को आगे बढ़ाकर उसे अस्थायी योजना में बदलना चाहते हैं। एनडीए ने पलटवार किया। उनके प्रवक्ता ने कहा, तेजस्वी हमारी स्कीम कॉपी कर रहे हैं। 30,000 महीने का वादा फिजूल है। बिहार का कर्ज पहले से 3 लाख करोड़ पार कर चुका है। अब अगर गणित लगाए, 1 करोड़ महिला गुने 30,000, 3.6 लाख करोड़ सालाना खर्च, सरकार के पूरे बजट से ज्यादा। यानी सवाल बजट है, पैसा आएगा कहां से? तेजस्वी कहें, जहां फिजूल खर्च हो रही है वहां से पैसा हटाकर महिलाओं को दिया जाएगा। उनका वादा है कि जीविका पहले से चल रही है, स्कीम है, बस उसे विस्तार देना। अब जरा राजनीतिक समीकरण देखिए। 2020 में चुनाव में आरजेडी को करीब 23% वोट मिले थे, बीजेपी को 19%, जेडीयू को 15%। कुल वोटर हैं लगभग 7 करोड़, जिसमें महिलाएं 3.5 करोड़ से ज़्यादा। अगर तेजस्वी का वादा इस वर्ग को प्रभावित कर गया तो ये चुनाव पलट सकता है। तेजस्वी का फोकस यादव और मुस्लिम वोट पर भी है, जो मिलाकर करीब 30% आबादी बताते हैं। अगर इनमें महिला का बड़ा हिस्सा जुट गया तो एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी नीतीश के साथ मजबूती दिखा रही है, लेकिन अंदर खाने अलग राजनीतिक चल रही है। चिराग पासवान खुले तौर पर कह चुके हैं, जरूरत पड़ी तो मैं भी मुख्यमंत्री बनने के तैयार हूँ। नीतीश फिलहाल चुप है, लेकिन उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखती है। महिलाओं में तेजस्वी के वादे को लेकर उत्सुकता है। एक ग्रामीण महिला ने कहा, 10,000 से तो बच्चे की फीस भी नहीं निकलती, 30,000 तो सपना जैसा है। वहीं एक जीविका कार्यकर्ता बोला, वादे करना आसान है पर चलाना मुश्किल। तेजस्वी के वादे भी सुनिए, हर घर से एक नौकरी, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस और पुरानी साइकिल स्कीम को अस्थायी करना। एनडीए का जवाब, हमने हर घर नल और बिजली दी, अब महिलाओं को आर्थिक आज़ादी दे रहे हैं। दोनों तरफ से वादे की बरसात है, लेकिन असली लड़ाई भरोसे की है। कौन सा वादा लोगों को सच लगता है? ग्रामीण इलाकों में लोग लौटती महिला एक कहती, अगर लोकल रोजगार मिलेगा तो दिल्ली मुंबई नहीं जाएंगे। यानी महिला के वोट से इस बार बिहार की सरकार तय हो सकती है। तेजस्वी ने महिला को केंद्र में लगाकर पूरा चुनावी एजेंट बदल दिया है। तो दोस्तों,
अब बिहार का चुनाव सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि महिलाओं का उम्मीद भी लड़ाई बन गई है। तेजस्वी यादव 30,000 वादा बड़ा है, लेकिन क्या वे पूरा कर सकते हैं? यह एनडीए का 10,000 स्कीम ही लोगों को ज्यादा भरोसेमंद लग